सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, मुझे चैनल पर हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों के कमेंट देखने को मिलते हैं और साथियों, हमारे शिक्षक साथी प्रभारी प्रधान पाठक हो सकते हैं या फुल फ्लेश प्रधान पाठक हो सकते हैं, जो अक्सर कमेंट में यही लिखते हैं कि उनके अधीनस्थ शिक्षक साथी उनके आदेशानुसार, उनके कहे अनुसार कार्य नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? साथियों, आज के इस कालखंड में, इस वीडियो में मैं इसी पर प्रकाश डालने वाला हूं और इस संबंध में मैंने स्वयं अपने वरिष्ठ शिक्षक साथियों से सलाह मशवरा किया है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया है और उसी मार्गदर्शन को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित करने वाला हूं। किंतु इसके पूर्व मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपने शाला परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो अपने परिवार की तरह हैं और यदि हम शाला में समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं एक साथ मिलकर के समन्वय के साथ में कार्य करते हैं तो कार्य अच्छे तरीके से संपन्न होता है और कार्य में गति भी होती है। इसके उलट यदि प्रधान पाठक अपने आदेशानुसार कार्य करवाना चाहता है या अपने पद के अनुसार कार्य कराना चाहता है तो कार्य तो होगा, किंतु बेहतर तरीके से वह कार्य नहीं होगा। तो साथियों, मैं यही निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने समस्त शिक्षक साथियों के बीच में जो गलतफहमी या भ्रम की स्थिति है या क्या कारण है कि वे आपके अनुसार कार्य नहीं करना चाहते हैं, उसको जाने समझे और उस बात की सुलह करें। और सुलह करने के पश्चात साथियों, अगर हम आपसी समन्वय से कार्य करेंगे तो इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होता है। तो यही मेरा निवेदन है। और साथियों, आपके द्वारा पूर्ण प्रयास किया जाता है, आप हर तरह से कोशिश करते हैं कि समन्वय बैठ जाए और आपके शिक्षक साथी आपसे खुश हो और सभी मिलजुल कर कार्य करें। इसके बावजूद भी कुछ शिक्षक साथी कार्य नहीं करते हैं, तब फिर आपको क्या करना चाहिए उसके संदर्भ में हम बातचीत करते हैं और मैं आपको जानकारी देता हूं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड में मैंने उस संबंध में कुछ जानकारी लिखकर रखी है। शीर्षक मैंने दिया है कि अधीनस्थ शिक्षक यदि आदेशानुसार कार्य न करे तो प्रधान पाठक को क्या करना चाहिए। साथियों, मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु लिखकर रखे। सबसे पहला बिंदु लिखा है कि आदेश पंजी में विधिवत अधीनस्थ शिक्षक को निर्धारित कार्य के लिए आदेश निकालना चाहिए एवं शिक्षक के हस्ताक्षर ले लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप शिक्षक को किसी कार्य के लिए प्रभार देना चाहते हैं या किसी कार्य को संपन्न कराना चाहते हैं तो आदेश पंजी में एक आदेश निकालना चाहिए। उस आदेश में नीचे आपकी सील और साइन होना चाहिए। इसके पश्चात शिक्षक को आप आदेश दें और वो आदेश को पढ़ने के पश्चात उनसे हस्ताक्षर करवा लें। ठीक है, ये सबसे पहली प्रक्रिया है कि भाई आपको कार्य कराना है तो आपको लिखित आदेश देना होगा और लिखित आदेश में उस कार्य का पूरा पूरा उल्लेख करें जिस कार्य या जिस प्रभार को आप शिक्षक को देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप छात्रवृत्ति का कार्य उस शिक्षक को देना चाहते हो या खेल का प्रभार देना चाहते हो, किसी भी प्रभार को देना चाहते हो या किसी भी कार्य को करवाना चाहते हो कि तो उसके लिए आपको उसके लिखित आदेश देना होगा और उस पर उस शिक्षक के हस्ताक्षर ले ले। पहली बात ये होगी। अब साथ ही दूसरी बात ये आती है कि यदि शिक्षक आदेश पंजी में हस्ताक्षर करने से भी मना कर दे तो प्रधान पाठक को पंचनामा या एसएमसी सदस्यों के मध्य जानकारी रखते हुए प्रमाण लेना चाहिए। साथियों, स्थिति ये भी हो सकती है कि आपने आदेश लिखा और शिक्षक तक उस आदेश को प्रेषित किया, किंतु शिक्षक ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और उस पर हस्ताक्षर भी नहीं किया। तब आपको क्या करना चाहिए? तो साथियों, इसके पश्चात आपको उसके लिए सीधे पंचनामा तैयार करना चाहिए या एसएमसी के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष है, ठीक है, और कुछ सदस्यों को बुलवा करके उनके मध्य ये बात रखनी चाहिए और एक प्रकार से एक प्रमाण तैयार करना चाहिए कि आपने शिक्षक को आदेश दिया था किंतु शिक्षक ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये कर ले। अब अगले क्रम में साथियों, यदि शिक्षक आपके आदेश पर हस्ताक्षर कर देता है किंतु कार्य को संपादित नहीं करता है, उस कार्य को निष्पादित नहीं करता है, तब आप क्या करें? तीसरा बिंदु मैंने लिखा है कि अधीनस्थ शिक्षक आदेश पंजी में हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है, किंतु आदेश के अनुसार कार्य को अंजाम नहीं देते हैं, तब उन्हें निर्धारित अवधि उपरांत स्मरण सूचना लिखित रूप में देना चाहिए। इस सब के बावजूद अधीनस्थ शिक्षक
अवहेलना करे तो एसएमसी की बैठक में बात को रखते हुए एसएमसी का प्रस्ताव भी ले लेना चाहिए। साथियों, आपने आदेश दिया और आपके शिक्षक ने हस्ताक्षर भी कर दिया, किंतु उस कार्य को उन्होंने पूरा नहीं किया जिस कार्य के लिए आपने आदेश दिया है। तब पुनः आप उनको एक स्मरण सूचना देनी चाहिए लिखित में, ठीक है, कि आपको अमुक अमुक कार्य अमुक तारीख को सौंपा गया था, किंतु आज पर्यंत तक आपने उस कार्य को संपन्न नहीं किया है, अतः इस कार्य को अतिशीघ्र पूरा करें। इस प्रकार का स्मरण पत्र उन शिक्षक साथी तक प्रेषित करना चाहिए। अब साथियों, आपने स्मरण पत्र दे दिया और निर्धारित अवधि के बावजूद भी शिक्षक ने उस कार्य को संपन्न नहीं किया या किसी भी तरीके से उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दर्शाई, ऐसी स्थिति में आपको एसएमसी की बैठक में इस प्रस्ताव को रखना चाहिए कि अमुक शिक्षक के द्वारा मेरे द्वारा दिया गया जो कार्य है उसको नहीं किया जा रहा है। और साथियों, प्रस्ताव वहां पर लिखना चाहिए और एक प्रकार से यह प्रमाण हो जाएगा आपके पास में। और फिर आगे आपको क्या करना चाहिए अगले बिंदु में आपको बताता हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, प्रधान पाठक को अपने वरिष्ठ कार्यालय यथा संकुल प्राचार्य, बीआरसी, बीईओ को लिखित सूचना जन शिक्षक के माध्यम से प्रेषित करना चाहिए। साथियों, आपने एसएमसी की बैठक ले ली, उसमें प्रस्ताव रख दिया, इसके पश्चात आपको इसकी लिखित सूचना, लिखित जानकारी अपने वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करना चाहिए। आप संकुल प्राचार्य को, बीआरसी को, बीईओ महोदय को इनकी प्रतिलिपि देना चाहिए और ये जानकारी आपको जन शिक्षक के माध्यम से प्रेषित करना चाहिए और जन शिक्षक से इसकी एक प्रति आपको अपने पास में रखना चाहिए कि आपने इसकी सूचना दे दी है। इसके आगे की कार्रवाई साथियों जो वरिष्ठ कार्यालय है उसके द्वारा की जाएगी कि भाई क्या कारण है ना, उसकी जांच होगी और उस आधार पर जो भी कार्रवाई होगी आगे, तो उसके लिए वरिष्ठ कार्यालय ही निर्णय करेगा कि उस शिक्षक साथ में क्या करना है। तो साथियों, इस तरह से आप प्रधान पाठक होने के नाते आपके जो अधिकार है उनका प्रयोग कर सकते हैं। किंतु साथियों, पुनः मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी किसी प्रकार की स्थिति ना आए। हम पूर्ण समन्वय के साथ में यदि कार्य करें तो ज्यादा बेहतर होगा। साथियों, इस संबंध में यदि आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे वरिष्ठ शिक्षक, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर श्री DS पटले सर को, और सर का यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है। आप चाहे तो सीधे कॉल करके या व्हाट्सएप चैट के माध्यम से सर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे कुछ शिक्षक साथियों ने कमेंट करके ये भी पूछा है कि प्रधान पाठक के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से दायित्व हैं, उनके बारे में जानकारी दे। तो साथियों, किसी अन्य वीडियो में मैं आपको अवश्य इसकी जानकारी दूंगा। आशा करता हूं आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है ये आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।